कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेंढी होता है, जो वैसे तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसका नाक लंबा होने की वजह से वो किसी को भी पसंद नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपने अंदर कोई भी कमी महसूस नहीं करती थी और उसकी यही चीज़ बाकी लोगों को बहुत खटकती थी और लोग बार बार उसे इस चीज़ का एहसास दिलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। फिर हम देखते हैं मेंढी तैयार होकर अपने ऑफिस की एक पार्टी में जा रही होती है, जहाँ उसकी एक घमंडी दोस्त होती है जिसने सबको बुलाया हुआ होता है। फिर वो सब लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं। लेकिन फिर जब वहाँ पर मेंढी आती है तो वहाँ पर उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। फिर हम देखते हैं कि मेंढी शराब पी रही होती है तो तभी उसकी एक दोस्त पीछे से आके उसके सर के ऊपर अपना हाथ मारती है, जिससे शराब मेंढी के कपड़ों पर गिर जाती है। फिर वो उन कपड़ों को साफ़ करने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और अलग अलग तरीके से उसको परेशान करने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ती। फिर वो बहुत तंग आ गई थी और इतनी परेशान हो गई थी कि उसका घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। फिर वो यहाँ से सीधा अपनी बहन के पास जाती है, जो कि पहले से ही उसकी सारी परेशानियों को जानती थी। वो उसको कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नाक की सर्जरी करवा देती हूँ। लेकिन मेंढी को चूँकि सर्जरी करवाने से डर लगता था, इसलिए वो उसको मना करके वापस अपने घर आ जाती है। वो वहाँ पर एक औरत के साथ एक किराए के घर पर रहती थी और ये औरत भी मेंढी की दोस्त की जैसी ही थी, जो कि हर वक्त उसका मजाक बनाती रहती थी। मगर मेंढी बेचारी उसे कुछ भी नहीं कहती और अपना काम ख़त्म करके सोने के लिए चली जाती है। अब ऐसे में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, लोग उसे परेशान करते थे और लोगों की परेशानियों को सहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन वो अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसे दिल ही दिल में पसंद कर रहा होता है, लेकिन मेंढी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसके बाद ऑफिस पहुँचते ही मेंढी को उसकी बॉस बुला लेती है, जो कि उसे कॉफ़ी बनाने का कहती है और साथ ही उसे काफ़ी बेइज्जत भी करती है। फिर जब मेंढी कॉफ़ी बना रही होती है तो उसके साथ काम करने वाली लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं, मगर वो इन सब को इग्नोर करते हुए अपने बॉस के लिए कॉफ़ी बनाकर वहाँ से चली जाती है और काफ़ी इज्जत के साथ अपने बॉस के सामने कॉफ़ी रख देती है। लेकिन उसकी बॉस फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं करती, बल्कि उसको बेइज्जत करती है। इतनी बेइज्जत होने के बाद फिर वो घर आती है तो घर आके देखती है कि उसके साथ रहने वाली औरत भी उसके साथ उसी तरीके से मजाक कर रही होती है। तब इन सारी चीज़ों से परेशान और दुखी होकर मेंढी फिर रो रही होती है और फिर ये फ़ैसला कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी नाक की सर्जरी करवा के ही रहूँगी। इसलिए फिर वो अगली सुबह अपनी बहन के पास जाती है और उससे उस सर्जन का नंबर और पता वगैरह मांग लेती है। फिर उसकी बहन उसे सर्जन के बारे में बता देती है। उसके बाद वो सर्जन के पास जाती है। सर्जन उसकी नाक को देखता है और कहता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा नाक मैं सही कर दूँगा। और सर्जन मेंढी को कहता है कि तुम ऐसा करो, रात के वक्त आ जाना, रात के वक्त मैं तुम्हारी सर्जरी कर दूँगा। ये सुनकर मेंढी काफ़ी खुश हो जाती है और घर आकर रात होने का इंतज़ार करती है। फिर हमें उस सर्जन के बारे में पता चलता है कि वो कोई डॉक्टर या कोई सर्जन नहीं है, बल्कि वो तो गैर कानूनी तरीके से ये काम कर रहा होता है। वो कोई डिग्री वगैरह उसके पास नहीं होती। फिर जब रात को मेंढी उसके पास पहुंचती है तो वो नशा कर रहा होता है, लेकिन ये उसका रिकॉर्ड था कि कैसी भी सर्जरी हो वो उसमें कामयाब हो जाता था। फिर मेंढी को बेड पर लिटाकर वो पूरे दिल से उसकी सर्जरी करने लग जाता है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं और आकर सर्जन को धमकाने लग जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सर्जन नशा करने का बहुत आदी था और जिसकी वजह से वो काफ़ी कर्जदार बन चुका था और इस सर्जन ने इन गुंडों से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे और अब ये गुंडे उससे वो अपने पैसे वापस लेने के लिए आए हुए थे। सर्जन उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने का कहता है और ये भी कहता है कि मैं बहुत जल्द आपके बाकी पैसे भी दे दूँगा, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि वो तो उसको सबक सिखाने के लिए आए थे। उनमें से एक आदमी सर्जन को पकड़ लेता है, जबकि दूसरा आता है मेंढी के पास, जो कि बेहोश पड़ी थी, जिसको कुछ भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वो आदमी उसके पास पड़े हुए औजार लेता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर उसकी सर्जरी करना शुरू कर देता है, जबकि सर्जन उसे मना भी करता है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। वो एक चाकू लेकर उस मेंढी की पूरी नाक ही काट देता है, जबकि दूसरा गुंडा सर्जन को मारने में लगा रहता है और ऐसा करने के बाद दोनों गुंडे यहाँ से चले जाते हैं। अब सर्जन जैसे कैसे करके उठता है और उठने के बाद मेंढी के पास आता है। जैसे ही वो उसके चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उस गुंडे ने बहुत ही अजीब तरीके से मेंढी की नाक को काट दिया था और तो और वो नाक को भी अपने साथ ही ले गया था। ये देखकर सर्जन काफ़ी डर जाता है और अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से भाग जाता है। वो ये शहर ही छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेंढी मर चुकी है। मेंढी को इस तरह बेहोश पड़े हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर जब उसको होश आता है तो वो उठकर सर्जन को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। फिर वो खुद ही खड़ी होकर आसपास उसको देखना शुरू कर देती है। फिर उसके सामने एक शीशा आ जाता है और जैसे ही वो शीशे के अंदर अपना चेहरा देखती है तो वो काफ़ी दंग रह जाती है, बल्कि वो बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर अब कोई नाक थी ही नहीं। तभी वो मेडिकल बॉक्स में से एक पट्टी लेती है और अपने नाक पर लगाकर अपने घर आ जाती है। उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ये क्या हुआ है।
वो घर आकर अपने साथ रहने वाली औरत से मदद मांगती है, मगर वो तो उसकी बुरी हालत देखकर काफ़ी डर जाती है और फ़ौरन ही उसे घर से निकल जाने का कहती है। लेकिन मैंडी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इस वजह से फिर मैंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू उठाकर सीधा उस औरत के पेट में घुसा देती है, और जिसकी वजह से मौके पर ही उस औरत की मौत हो जाती है। अब ये करके मैंडी को काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि ये औरत भी इसका मजाक उड़ाती थी। अब ऐसा करके मैंडी बहुत खुश थी, और साथ ही मैंडी को उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था जिन लोगों ने मैंडी की ज़िंदगी को अजाब बनाया हुआ था, और उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से उसकी अब ये हालत हुई है, जिसमें ये अपनी बहन को भी जिम्मेदार समझ रही थी कि उसने उसको एक गलत सर्जन के पास क्यों भेजा। इसीलिए फिर वो सीधी अपने बहन के घर जाती है, जहाँ वो नहा रही होती है। मैंडी फिर उसे बेहोश कर देती है। तो जैसे ही फिर उसे होश आती है तो वो अपनी बहन को उसका शीशा दिखाती है, कहती है, देखो आज मैंने तुम्हारा चेहरा भी बिगाड़ दिया, तुम्हारे चेहरे को काट कर, जैसा तुमने मेरे साथ करवाया है। वो ये कहते ही वो अपने बहन के सर को घुमा देती है, जिसकी वजह से उसके गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब चूँकि उसने अपनी बहन और अपने साथ रहने वाली औरत को मार दिया था, इसीलिए उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रह सकती, क्योंकि अगर वो वहाँ रहती तब भी और अगर कहीं और जाती तब भी पुलिस को उसी पर शक होना था। फिर वो रात गुजारने के लिए एक पार्क में चली जाती है, जहाँ पर वो शराब पीकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने काफ़ी सारे लोगों को देखती है। फिर वो उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हो। वो कहते हैं कि हम छोटे मोटे चोर हैं और हम ही तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाए हैं। दरअसल मैंडी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों को उस पर तरस आ रहा था और वो उसकी मदद करना चाह रहे थे। फिर वो मैंडी से यहाँ पर काफ़ी सारे सवालात करते हैं, जिन पर मैंडी उन्हें सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वो लोग मैंडी को एक मास्क देते हैं, जिसे पहनकर मैंडी एक बहुत खुश हो जाती है। फिर मैंडी वहाँ से चली जाती है और अब वो बन गई थी एक पागल कातिल। फिर वो उसी मास्क को लगाकर अपने ऑफिस में जाती है, क्योंकि आज वो अपना बदला लेने के लिए इस ऑफिस में आई थी। फिर वो सबसे पहले जाती है काउंटर पर, जहाँ एक लड़की बैठी होती है। उसके गले के अंदर पेन घुसाकर उसे मार देती है। उसके बाद वो अपने सामने आने वाली एक और वर्कर के चेहरे के ऊपर चाकू के साथ कट मार देती है और बाद में उसे जान से ही मार देती है। फिर वो एक और वर्कर के पेट के अंदर वो चाकू दे मारती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद वो बाकी वर्करों के पास जाती है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। वो एक को आकर पीछे से पकड़ लेती है और उसको पटक पटक कर मार देती है। ऐसा करने से उसे मज़ा भी आ रहा था और सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि यही वो सारे लोग थे जो इसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी ऐसी हालत के ज़िम्मेदार भी थे। क्योंकि अगर वो उसे परेशान ना करते तो वो सर्जन के पास भी ना जाती और आज उसकी ऐसी हालत भी ना होती। ऑफिस में सबसे बदला लेने के बाद वो उस क्लब में जाती है जहाँ पर उसका सब मजाक उड़ाया करते थे। वो एक आदमी के अंदर लकड़ी की स्टिक घुसाकर उसे भी मार देती है और फिर देखते ही देखते वो सबको मारती जाती है। और ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिल रही थी। ऐसा करने से उसको बहुत खुशी हो रही थी और फिर देखते ही देखते उसे सब लोग अपने दुश्मन ही नज़र आते हैं। वो बाहर आकर एक आदमी को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। फिर वो एक लड़के को पकड़कर उसके अंदर से ड्रिल मशीन घुसा देती है और काफ़ी भयानक मौत उसे देती है। फिर वो एक ब्लेड वाला हथियार उठाकर उसे एक आदमी के अंदर घुसा देती है। फिर वो एक लड़की को उसके बालों से पकड़कर उसका मुंह कमोड में घुसाकर उसे वहीं पर मार देती है, क्योंकि उसे ऐसा करने में बहुत खुशी मिल रही होती है। और इसी तरह करते करते वो काफ़ी लोगों को मारती रहती है। इसके अलावा वो तीर कमान से भी लोगों पर निशाने लगा लगा कर लोगों को मार रही थी। वो इतनी पागल और बेरहम बन चुकी थी कि लोग उससे बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और ऐसा करते करते अपना बदला लेने की आड़ में उसने पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और अब उसने अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था, और सिवाय एक के और वो थी उसकी बॉस। क्योंकि जिस दिन वो अपने ऑफिस में सब लोगों को मारने गई थी तो उस दिन उसको अपनी बॉस नज़र नहीं आती। वहाँ पर उसकी बॉस छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में आई हुई थी। मैंडी को जब ये पता चलता है तो वो भी वहीं पर पहुँच जाती है। वो बॉस के दोस्त के पेट में एक छड़ी घुसाकर उसे मार देती है। तभी उसकी बॉस और एक दूसरी लड़की वहाँ से भागने लग जाती है। मैंडी जल्द ही बॉस की दूसरी दोस्त को भी पकड़ लेती है। वो कुल्हाड़ी से उसके पैर को काट कर उसे ही खाने के लिए दे देती है, लेकिन जब वो ऐसा करने से मना कर देती है तो मैंडी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन ही उड़ा देती है। उसके बाद मैंडी अपने बॉस के पास पहुँच जाती है। मैंडी इसे सबसे ख़तरनाक मौत देना चाहती थी। वो सबसे पहले तो उसके हाथ पाँव बांध देती है और बाद में घास काटने वाली कैंची से कैंची को उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसकी आंतों को बाहर निकाल कर उनके साथ खेलना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता था कि ये बिल्कुल ही पागल कातिल बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंडी एक माहिर सर्जन को कॉल करती है और उसके पास जाती है। वो सर्जन उससे वादा करती है कि वो बिल्कुल उसके नाक को ठीक कर देगी
उसके बाद कहानी में 3 महीने गुजर जाते हैं, जिसके बाद मैंडी अपने आप को शीशे में देख रही होती है और उसकी नाक अब काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, क्योंकि उस सर्जन ने उसकी एक कामयाब सर्जरी कर दी थी। जिसके बाद वो उसी लड़के से शादी करने का फैसला करती है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारती है, जो उसे पसंद करता था। फिर मैंडी खुशी खुशी उस लड़के के साथ चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।